हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यमय चैनल पर। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कुदरत के कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारत में सनसनी फैला दी थी। बात 25 जुलाई 2001 की है। बारिश का मौसम था। केरल के कोट्टायम और इडुक्की के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, लेकिन अचानक ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश होने लगी। जब लोगों पर बारिश की बूंदें पड़ने लगी तब सभी लोग हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि आसमान से पानी की नहीं बल्कि खून की बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने हाथों पर पड़ रही बारिश की बूंदों को ध्यान से देखने लगे। वो बूंदें असली खून की तरह लग रही थी, जिसकी वजह से लोगों में घबराहट फैल गई और लोग डर के मारे इधर उधर छुपने लगे। कुछ ही देर में उस बारिश की वजह से कोट्टायम और इडुक्की के रास्ते, गलियां और मोहल्ले लाल खून की बारिश से भर जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। टीवी चैनलों पर भी ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। कोट्टायम और इडुक्की में पानी के बदले खून की बारिश हो रही है। सरकारी तंत्र ने फौरन विशेषज्ञों को बुलाकर इसकी जांच करवाई, लेकिन उस वक्त तो किसी को भी ये समझ में नहीं आया कि आसमान से खून की बारिश क्यों हो रही है। कई जानकारों का यह कहना है कि इसी तरह की खून की बारिश केरल में साल 1986 में भी हुई थी। जब लोगों के अंदर का डर कुछ कम हुआ तब उन्होंने बताया कि इस खून की बारिश के पहले उन सब ने आसमान में एक तेज प्रकाश को देखा था। उसके बाद आसमान में धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और उसके बाद ये खून की बारिश होने लगी थी। कुछ समय बाद पृथ्वी अध्ययन केंद्र ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये लाल कण किसी उल्का के धमाके की वजह से निकले हैं। ये बात कई हद तक लोगों को सही लगी, क्योंकि लोगों ने आसमान में उल्का जैसी परछाई देखी थी और एक बड़े धमाके की आवाज भी सुनी थी। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। दूसरे अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह खून की बारिश मैक्रोलेगा ट्रेंटेपोलिया एंड टाटा के हवाई जीवाणु के कारण हुई थी। उस बारिश के पानी में जीवन होने के प्रमाण भी मिले थे, जिसकी वजह से इस पर साल 2012 में फिर से कई संशोधन किए गए। तब वैज्ञानिकों को इसमें 6 डीएनए के सैंपल भी मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई जांच में तो यह भी कहा गया था कि केरल में हुई इस खून की बारिश के पीछे एलियन जिम्मेदार हैं। दोबारा इसी तरह की खून की बारिश साल 2013 में भी हुई थी, जिसकी वजह से इस पर और गहराई से जांच की गई। उसके बाद जांच में यह कहा गया कि इस लाल बारिश का कारण कवक नाम का एक पेड़ है जो ऊंची चट्टानों में पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पेड़ पर बहुत ही सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हवा में उड़कर बादलों में मिल जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का रंग लाल होता है, जिसके कारण ही ये लाल बारिश हुई थी। इसके साथ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि ऐसी ही बारिश कई देशों में हो चुकी है। हालांकि आज तक इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है। कई विद्वान तो इस थ्योरी को एक बहुत बड़ा कवर अप बताते हैं। उनके मुताबिक उस लाल रंग की बारिश में किसी तरह के जीवन के बीज भी हो सकते हैं, जिन्हें परग्रहियों ने यहाँ बोया होगा, या फिर किसी तरह का कोई वायरस जो मानव जाति के लिए खात्मे का कारण बन सकता है। संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये संभावनाएं हमारे पक्ष में होगी या हमारे विरुद्ध, ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए रहस्यमय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।